ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज हम आए हैं महसाना में। ये जो आप मेला देख रहे हैं बहुत ही भव्य मेला है, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ। पहली बार खासकर गुजरात के एरिया में महसाना क्षेत्र में पहली बार यह मेला सजा हुआ है। जस्ट इसके अपोजिट में बहुत सुंदर मेला के सामने ही आप देख रहे हैं बहुत सुंदर मंदिर है। लोग ये मंदिर देखने के दर्शन के लिए आते हैं, दर्शन करके सीधे हम मेले में चलते हैं। तो आइए चलते हैं मेला में कैसा है, आइए। दोस्तों हम मेला में प्रवेश कर चुके हैं। ये मेला का बहुत ही करीब 3 एकड़ ज़मीन में फैला हुआ ये मेला है, बहुत भव्य। आप सामने यहाँ देख रहे हैं, जब हम मेला के एंट्री में हम जब प्रवेश करते हैं तो इस प्रकार के स्वर्ग की झांकी बनी हुई है। आप ये देख रहे हैं सामने स्वर्ग की झांकी, इसमें देवताएं जो है भ्रमण कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं ऐसी दुनिया में जहाँ देवी देवताएं भ्रमण करते हैं और रात के बाद दिन आता है। तो इसी प्रकार से एक ऐसी सवेरा जहाँ देवी देवताएं रास करेंगे और बहुत सुंदर ये नज़ारा आप देख रहे हैं। आप ये जो झांकी देख रहे हैं सामने विश्व महाराजन विराजमान है, क्योंकि वहाँ पांचों तत्व सतो प्रधान होंगे और संपन्न होंगे। तो ऐसी भव्यता दिखाई हुए सोने चांदी के महल होंगे जहाँ देवी देवताएं रास करते होंगे। इसी हिसाब से आपको हम लेके चलते हैं। दोस्तों ये हम जब एंट्री करते हैं गेट के अंदर में, तो इस तरह से फरिश्ता को दिखाया हुआ है कि इस प्रकार से हम शिव बाबा का झंडा के नीचे, शिव बाबा का झंडा आप देख रहे हैं और उसके नीचे में 2 फरिश्ते आपको वेलकम करते हुए। तो आगे हम चलते हैं। आप चारों तरफ आप देख रहे हैं भव्य ये नज़ारा मेला। अभी हम चलते हैं सीधे पंडाल की तरफ। देख रहे हैं बहुत भव्य मेला। ये किस प्रकार से इनका संकल्प चला कि महसाना ज़िले में इस तरह से मेला किया जाए। तो दीदी ये कैसे ऐसा संकल्प चला कि यह मेला बहुत जगह हमने देखा, लेकिन गुजरात राज्य में यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा, तो ये संकल्प कैसे आया? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का महसाना सेवा केंद्र, जिसको 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो उसकी स्वर्ण जयंती महोत्सव के निमित्त शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत इस आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य है कि समग्र सब जोन उत्तर गुजरात के सभी भाई बहनों तक ये एक आध्यात्मिक संदेश पहुँचे। न सिर्फ उत्तर गुजरात परंतु समग्र गुजरात में इसकी पब्लिसिटी की गई है और लक्ष्य ये है कि समाज के प्रत्येक वर्ग में आध्यात्मिकता के माध्यम से वैचारिक क्रांति आए, उनके जीवन में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य पुनर्स्थापन हो और सुख शांति की अनुभूति कर सके। मेले के अंदर विभिन्न स्टॉल्स के द्वारा आत्मा परमात्मा का ज्ञान, ग्राम विकास, योगिक खेती है तो आज का किसान ये प्राकृतिक खेती करना सीखे। विभिन्न स्टॉल्स के द्वारा खूब सुंदर ज्ञान लोगों को दिया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर विभिन्न वर्गों के लिए सम्मेलनों का आयोजन किया गया है। महिला सम्मेलन, जिसमें 2500 महिलाओं ने भाग लिया और बहुत सुंदर ये कार्यक्रम रहा। साथ ही साथ सर्वधर्म सम्मेलन, फिर युवाओं के लिए कार्यक्रम है और एक बहुत सुंदर किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी ने भाग लिया और बहुत सुंदर प्रेरणाएं प्राकृतिक खेती के लिए उन्होंने किसानों को दी कि हम इन विष मुक्त खेती से बचें और कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकें। इस प्रकार से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और लोग काफ़ी संख्या में लाभ ले रहे हैं। दीदी ये मेला कब से कब है? ये 13 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी तक रहेगा। कितने बजे से स्टार्ट होती है, कितने बजे खत्म होती है? 10 बजे से सुबह रात्रि को 10 बजे तक मेला रहता है, लेकिन लोग जब तक बाहर निकलते हैं 11 साढ़े 11 बजता है। दीदी आप, मैंने सुना है कि आप गांव-गांव में जो सेवा करती है ब्रह्मा कुमारी गीता पाठशाला, कितने गीता पाठशाला, कितने आप सेंटर है आपके पास? महसाना सब जोन के अंतर्गत 38 सेवा केंद्र हैं और 800 से अधिक गीता पाठशालाएं हैं और 22,000 रेगुलर यहाँ के विद्यार्थी हैं। संबंध संपर्क में अगर लेते हैं
तो 40,000 भाई बहने। इस सब की पालना आप कैसे करती हो? 38 सेवा केंद्र, उन सभी सेवा केंद्रों पर हमारी बहुत अच्छी से शिक्षित टीचर्स बहने हैं और सभी जो गीता पाठशालाएं हैं, 8 दिन में एक दिन हर गीता पाठशाला में बहनें जाकर के क्लास कराती हैं। मास में एक बारी उनका संगठन हर एक अपने अपने सेवा केंद्रों पर करते हैं। बीच बीच में सभी सब जोन के भाई बहनों का संगठन मैसाना की तरफ से किया जाता है, जिसमें विशेष ज्ञान, योग, जिसको हम लोग अपनी भाषा में भट्ठी कहते हैं, योग तपस्या भट्ठी के भी आयोजन करते हैं, ब्रह्मा भोजन के कार्यक्रम रखते हैं और विशेष अन्य त्योहारों पर शिवरात्रि, रक्षाबंधन, ऐसे गीता पाठशाला के भाई बहनों को बुलाना, उनको विशेष पालना देना, ब्रह्मा भोजन क्लासेस, तो सभी का बहुत अच्छा हमारा संगठन है। व्हाट्सएप में भी ग्रुप बनाया हुआ है, तो विशेष समय प्रति समय उनको उसके द्वारा भी पालना देते हैं। दीदी, ये मेला जो हुआ, जो कि राज्यपाल भी आए, तो इस मेले का फीडबैक क्या मिल रहा है इस मेले से? इसका फीडबैक लोगों को से हमको ये मिल रहा है, जो अलग अलग वर्गों के क्लासेस ये सम्मेलन हुए हैं, किसानों का भी बहुत अच्छा फीडबैक मिला। उन्होंने कहा कि हमें आज दिन तक जिस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि प्राकृतिक कृषि क्या है और उससे भी इतना अच्छा उत्पादन हो सकता है, उस बात को उन्होंने जाना और उन्होंने कहा कि अभी हम ये प्राकृतिक खेती को करेंगे। ऐसे ही शहर के अंदर से जनता का जो प्रतिभाव मिल रहा है, तो राजयोग शिविर के द्वारा जो एक मानसिक शांति, आत्मिक संतोष का अनुभव कर रहे हैं, तो वो उनका कहना है कि इसकी हमको आवश्यकता थी और वो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। दीदी, अष्ट शक्तियों का जो झांकी है, स्वर्ग का सीन, तो ये सब एक संदेश से क्या वैल्यूज क्या देना चाहती हैं? इससे क्या पब्लिक को क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसा मेले का नाम है, शिव अवतरण से स्वर्णिम भारत, तो हमारा लक्ष्य ये है कि गीता में भगवान ने जो वायदा किया कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तब मैं अवतरित होता हूँ, तो परमात्मा पिता अपने वायदे अनुसार इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं। पहला संदेश हम उन सबको बताते हैं कि जिसको पुकारते थे, भटकते थे, वो परमात्मा पिता आ गया है। आकर के राजयोग के माध्यम से, सत्य ज्ञान के माध्यम से नई स्वर्णिम दुनिया की स्थापना कर रहा है, तो परमात्मा का कर्तव्य सिद्ध करते हैं। और ये जो स्वर्णिम झांकी बनाई है, ये आने वाला जो कल होगा, भारत का जो भविष्य होगा, वो स्वर्णिम होगा और उस स्वर्णिम के लिए योगी खेती भी आवश्यक है, राजयोग भी आवश्यक है, जिससे जीवन में और प्रकृति में हम अपने पवित्र प्रकंपनों से पवित्रता और परिवर्तन लाते हैं। थैंक यू, आपने समय दिया दीदी। अभी हम चलते हैं मेला का दर्शन। आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्वर्ग की दुनिया क्या होती है, थोड़ा सा झलक हम देख रहे हैं। स्थान बनाए हुए हैं जो हम मीडिया से संबंधित कोई भी व्यक्ति आता है तो यहाँ मिलेंगे। आत्मदर्शन, यहाँ पर दूसरा जो आप देख रहे हैं, यहाँ आत्मा और परमात्मा का परिचय दिया जाता है कि आत्मा क्या चीज़ है, उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। अभी हम चलते हैं दूसरे स्टॉल में। एक एक चीज़ वैल्यूज, इसमें जो भी आपको देखने में आ रहा है, एक वैल्यूज दिखाया हुआ है। ये है परमात्मा दर्शन। आम पब्लिक भी बहुत आ रही थी, परमात्मा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। यहाँ पर आम पब्लिक भी आए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आप परमात्मा के बारे में कैसे लोग ध्यान से लोग सुन रहे हैं। गुजरात माना बहुत मीठा राज्य है। अभी आगे चलते हम। यहाँ पर कुछ न कुछ ऐसे हमारे भाई बहनें भी बैठे हुए हैं जो सोशल मीडिया जुड़े हुए हैं, कुछ न कुछ पत्रिकाएं दे रहे हैं। तो आप ये जो देख रहे हैं सृष्टि चक्र के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी हम चलते हैं दूसरे स्टॉल में, जहाँ पर कितना रिलैक्स होकर लोग बैठते हैं, कितना सुंदर नज़ारा, और लोग ऐसे खुले स्थान पर बैठने से कितने अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं। फिर यहाँ है राजयोग के दर्शन। राजयोग के बारे में यहाँ पूरा दर्शन बताया जाता है। और ऐसे ही आगे हम चलते हैं। हर इंसान को शांति की आवश्यकता होती है, इसके लिए शांति अनुभूति कक्ष बनाया हुआ है। तो ये है शांति अनुभूति, जहाँ मेडिटेशन किया जाता है। तो आम पब्लिक भी यहाँ आती हैं। इसके आगे हम देखते हैं स्वर्ग दर्शन। यह है स्वर्ग दर्शन। भविष्य का राजकुमार कैसा होगा, यहाँ पर इसमें
होता है। तो ये आप देख रहे हैं हर घर में तुलसी का पत्ता होता था। इस तरह के तुलसी के पत्ते आपको मिलेंगे। तुलसी पत्ता बहुत ही मायने रखा जाता है घर परिवार में। अभी हम चलते हैं इस गोकुल गांव में, जहां पर ये बहुत सुंदर नज़ारा। सूरज सोना उगले सुबह का सूरज, चांदी बरसे रातों में, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, मन भावन वो स्वर्णिम भारत, आन बसा है आँखों में। सोना उगले सुबह का सूरज, सागर धरती अपनी ही फुलवारी, पांचों तत्व हमारे होंगे सेवाधारी। अंबर सागर धरती अपनी ही फुलवारी, पांचों तत्व हमारे होंगे सेवाधारी। हंसते गाते मौसम बजते, हंसते गाते मौसम बजते, घुंघरू से बरसातों में। सोना उगले सुबह का सूरज, हिंडोले पात चंवर हिलाते, कलरब करते पंछी राजकुंवर जगाते। डाल झूलाते हिंडोले पात चंवर हिलाते, कलरब करते पंछी राजकुंवर जगाते। स्वर्णिम सतयुग लिए आ रहा, स्वर्णिम सतयुग लिए आ रहा, प्यारा कृष्ण हाथों में। सोना उगले सुबह का सूरज, संकल्प भरेंगे। दोस्तों, ये जो गोकुल गांव आदर्श ग्राम जो है बहुत अच्छा आप देखें, इसमें हमारे शीतल बहन बहुत बड़ा अच्छा भूमिका निभा रही हैं। इसमें सबसे बड़ा योगदान ये दे रही हैं। यहाँ पर जो जिसको भी जो सेवा मिली हुई है, दीदी ने एक एक स्टॉल दे दिया, एक स्थान दे दिया, भाई आप इसको संभालो।
तो आइए हम शीतल बहन से पूछते हैं। शीतल बहन, आपको ये मेला संभालते हुए कैसा फील हो रहा है? कोई आपको थकान नहीं लग रही है? जब से ये ग्राउंड ही था तब से हम लोग 20-25 दिन से सेवा में लगे हुए हैं और इतना लाइट फील कर रहे हैं। रात दिन पूरे टीम हमारी ये गोकुल गांव को सजाने के लिए लगी हुई है, पर किसी ने भी थकान महसूस नहीं की। जैसे सर्वशक्तिवान परमात्मा का हाथ हमारे सिर पर है, ऐसा ही सब लाइट फील करके चल रहे हैं। और विशेष ये जो स्टॉल बना है कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग ब्रह्मा कुमारी की तरफ से, तो किसान भाई बहनों को ये दिखाने के लिए, और शाश्वत योगी खेती का भी हमने यहाँ पे मॉडल बनाया है। और गोकुल गांव में क्या होना चाहिए, तो विशेष जो 4 बातें हैं, स्वास्थ्य, साक्षरता, स्वनिर्भरता और स्वास्थ्य, तो उनका पूरा मॉडल के रूप में वहाँ पे दिखाया है। और खेती का भी हमने मॉडल दिखाया है। टोटल आपके जो बाबा के बच्चे हैं इसको संभालने वाले टोटल कितने हैं? यहाँ पर 20 लोग हैं। पूरे 15 दिन के लिए यहाँ सेवा में ही रुके हुए हैं, तो बहुत दिल से सब सेवा कर रहे हैं। और भोजन की, रहने की व्यवस्था भी दीदी ने सबको यहाँ आसपास सब घरों में दी है। भोजन भी यहाँ सबका साथ में होता है। आप इतने दिन से यहाँ पर सेवा कर रहे हो, आपको क्या फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और जब लोग आते हैं दिल से समझते हैं, कुछ सीख के जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ऐसे कितने लोग हैं जिनकी गाँव में खेती है, तो ये गोकुल गांव के स्टॉल को भी सब बहुत दिल से देख के जाते हैं और वो अपना प्रतिभाव दे करके जाते हैं कि हम भी यहाँ से कुछ सीख के गए हैं, अपने जीवन में कुछ अपनाने की कोशिश करेंगे। शीतल बहन, अब गाँव की सेवा कैसे करती हो आप? यहाँ पर विशेष जो उत्तर गुजरात में गीता पाठशालाएँ हमारे हर सेंटर्स में हैं, तो गांव में जाकर के अभी जो शाश्वत योगी खेती का जो हमारा प्रोजेक्ट है, तो उस पर हम विशेष अभी सब किसान भाई बहनों को मिलकर के प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे हम मेडिटेशन का प्रयोग खेत में करें, सब लोगों को कैसे हम शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक अन्न खिलाएं। तो बहुत सारे किसान भाई बहन इससे प्रोत्साहित होकर के ये संकल्प भी ले रहे हैं कि हम अपनी खेती में ये प्रयोग करना चालू करेंगे। पिछले दिन हमारे गुजरात के राज्यपाल आए थे, तो उन्होंने भी बहुत किसानों को मोटिवेट किया और संकल्प लिया उन्होंने कि हम जरूर अपनी खेती में थोड़े से हिस्से में भी शाश्वत योगी खेती का छोटे रूप में भी प्रयोग के रूप में चालू करेंगे। आपका जो टीम वर्क है मुझे बहुत अच्छा लगा शीतल बहन, और बहुत ही सुंदर आपने व्यवस्था करके, थैंक यू। और ये जो आप कर रही हैं, मतलब एक पुण्य की सेवा कर रही हैं इतने लोगों का, इसका फीडबैक क्या मिल रहा है आपको? सब बहुत खुश होकर के जा रहे हैं। मतलब ये जितने भी लोग हैं तो अच्छा अपना प्रतिभाव दे करके जा रहे हैं, और बाहर जाकर के भी वो लोगों को भेजते हैं कि नहीं जाओ, ये देखने जैसा है। तो आपके सबका टोटल गीता पाठशाला कितनी है आपके? बेसरा जी के कनेक्शन में 29 गीता पाठशाला है। गांव की सेवा का जो विस्तार है कैसे किया आपने? हम जब कोई नए गांव में जाते हैं तो पहले सरपंच से, प्रमुख से मिलते हैं, बात करते हैं। फिर गांव के चौक में ही सब ग्राम सभा के रूप में सबको इकट्ठा करते हैं। फिर जो हमारा 7 डेज कोर्स है वो करवाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो एक फैमिली लगने लगती है उनको भी हमारे साथ, वो भी अच्छा फील करते हैं। फिर धीरे धीरे उनसे परिचय में आते आते फिर गीता पाठशाला हम वहाँ पे शुरू करते हैं। तो हमारे अंडर में, बेचरा जी के अंडर में 29 गीता पाठशाला है। वहाँ गीता पूरे महसाना सब जोन में 800 गीता पाठशाला। इससे पुण्य सेवा से दुआएं तो मिलती है, भाग्य जमा होता है। बहुत बहुत थैंक यू। यहाँ के जो दर्शक हैं उनसे भी हम आपको मुलाकात करवाते हैं, आइए चलते हैं। हाँ सर, नमस्ते। इस मेला को देखा, कैसा लग रहा है आपको? ये मेला अगर एक लाइन में बताऊं तो इतना खूबसूरत और इतना शानदार है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ही भव्य है। और इस मेले में मुझे ये चीज़ पता चली कि आजकल जो हम चकाचौंध वाली ज़िंदगी जी रहे हैं और हम अपने ग्राउंड रूट से बहुत दूर होते जा रहे हैं, वो यहाँ पे आके देख के लगता है कि नहीं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। आजकल हम एसी में रह रहे हैं और बहुत न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर जी रहे हैं। तो यहाँ पे देखने को मुझे मिला कि गांव कैसा होता था और गांव में कितनी सभ्यता और संस्कृति होती थी। तो आप दादा के पास भी आप जाते थे तो ऐसा दुनिया देखते थे दादा जब के पास बचपन जा थे सकते थे, लेकिन अब क्या है कि गांव से भी सारी चीज़ें विलुप्त हो रही है। लोग इसके ऊपर फोकस कोई नहीं करना चाह रहा, खेती करना कोई नहीं चाह रहा है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें छूटती जा रही हैं और लोग उसको छूटते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आने के बाद ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उस चीज़ से हमें जुड़े रहना चाहिए और उसमें बहुत प्रॉफिट है और उसको हम नए टेक्नोलॉजी से या नए कॉन्सेप्ट से करें तो बहुत सारी चीज़ें उसके द्वारा भी की जा सकती है। वो चीज़ मैं यहाँ पे आके देखा और सीखा। तो यहाँ आप क्या लेकर जाएंगे इस मेला से? जैसे मैं उस सेक्शन में गया जहाँ पे मैं देखा कि ये गांव है और वो देख के मुझे एक लाइन याद आया कि गांव मेरा मुझे याद आता रहा।
तो कहीं ना कहीं गांव की तरफ मैं जब भी 2, 4, 5 साल 10 साल में जब मैं कभी कमा के और एक सेविंग कर लूँगा तो मैं गांव की तरफ मूव करना चाहूँगा कि जाके खेती करें और उस चीज़ को दोबारा से रिजुविनेट किया जाए, दोबारा से चालू किया जाए, रिटर्न जर्नी। हाँ, कि वहाँ पे जाके और खेती करें और उस चीज़ से जुड़े रहें, खेती करें ना अगर अपने ग्राउंड से जुड़े रहें। यहाँ पे ये चीज़ मुझे पता चला, कितने ही बड़े हो जाइए रूटेड रहिए हमेशा। दोस्तों जब पैर हमारा ज़मीन से जुड़ा रहता है ना तो Right. सोचने का भी आकाश बहुत अच्छा होता है। तो दोस्त हमारे बहुत अच्छा बात बताए उन्होंने कि हम भले शहर में हैं लेकिन हम गांव बनाएंगे। Right, बचाएंगे। definitely. तो ये मेला से इनको प्रेरणा मिली। असली ज़िंदगी वही है। असली बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों हम मेले में हैं और मेला में मेले जैसा नज़ारा है। तो यहाँ बच्चे आराम से खेल रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं इस तरह से। और सामने आप जब देख रहे हैं कुंभकर्ण, लोग लाइन लगाए हुए हैं, अपना जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। निजानं स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं ज्ञान स्वरूपं शिवोऽहं शिवोऽहं। ये कुंभकर्ण का यहाँ दिखाया हुआ है कि कैसे ज्ञान आयोग से क्या है, हर समस्याओं का समाधान इस वैल्यू गेम में बताया हुआ है। तो यहाँ पर जीवन में गुणों का महत्व क्या है, इसकी आम पब्लिक यहाँ खेल रही है, उसके बारे में हमारी दीदी बता रही हैं। ये इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रेम और शांति सौहार्द के लिए यहाँ शक्तियाँ क्या होती है, उसकी खेल क्या होती है, वैल्यूज़ के प्रति यहाँ पर बताया हुआ है। बच्चे जो हैं 16 कला संपूर्ण, ये बच्चे आप जो हैं ये लो ले लो, हाँ फेंको फेंको फेंको। सांप और सीढ़ी का गेम है जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। हम बचपन में सांप और सीढ़ी का गेम होता था, वैल्यूज का है सांप और सीढ़ी का गेम, जहाँ पर आम बच्चे लोग खेल रहे हैं तो उनको बड़ा ही आनंद आ रहा है। मानसिक समस्या, संबंधों में सुधार, सफलता, स्वास्थ्य, संस्कार, परिवर्तन के बारे में इस गेम में बताया जा रहा है। आगे हम आपको बताएंगे, आम पब्लिक आ रही है, जल की भी व्यवस्था किया गया है ताकि किसी को दिक्कत न आए तो जल भी पी सकते हैं, हर तरह की व्यवस्था किया हुआ है। अगर किसी को शांति का योग तपस्या कर बैठना है तो मेडिटेशन रूम भी बनाया हुआ है। ब्रह्मा कुमारी का बैलूम जो चारों तरफ से उड़ता हुआ दृश्य, ऐसे बच्चे खेलते हुए ऐसे गोकुल गाँव में जाएंगे। हाँ, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? क्या विशेष आप लेकर जाएंगे इस मेले से आप? हाँ, कैसा लगा आपको भाई? मेला बहुत अच्छा लगा। आपका शुभ नाम? विकास। आप कहाँ से आए हैं? मैं राजस्थान से, बट सर्विस है मेरी यहाँ पर। अच्छा, मैसाना में सर्विस करते करता हूँ। तो ये मेला से क्या आप प्रेरणा ले रहे हैं? कि अपने जीवन में जो मूलभूत जो अपने गुण हैं वो अपने जीवन में उतारने चाहिए, कभी उनको भूलना नहीं चाहिए। यही अपनी समृद्धि के लिए और ऐश्वर्य के लिए ज़रूरी है, आगे की वृद्धि के लिए। इतने सारे गेम्स हैं या कुछ भी, कौन सा चीज़ सबसे अच्छा लगा आपको? इधर ये था बच्चों के लिए, जो था बच्चों को सिखाने के लिए मेन, तो कि बच्चों को जीवन में क्या क्या सीखना चाहिए, वैल्यूज़ वगैरह जो है, उनके गुण वगैरह, क्योंकि आजकल स्कूलों में इतना वैल्यूज़ पे कोई ध्यान देता नहीं है आजकल। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, बढ़िया चीज़ थी कि वैल्यू गेम थे इधर। वाह वाह, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। यहाँ पर जो है चैतन्य अष्ट देवियों की झांकी बताई जाती है। ये पर्दा खुलता है और 15 मिनट की यहाँ झांकी होती है। भारत भूमि पर अवतरित होते हैं। निजानंद रूपम शिवो शिवो ज्ञान स्वरूपम शिवो शिवो प्रकाश स्वरूपम शिवो शिवो। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा एक अनोखी ही विधि अपनाई। उन्होंने जन्म जन्मांतर से प्रताड़ित, अपमानित और निरा अबला समझी जाने वाली नारी को आत्मज्ञान का बोध कर और उन्हें आत्म सम्मान देकर उनके अंदर सन्निहित सुषुप्त शक्तियों को जागृत किया। एवं ज्ञान कलश प्रदान कर सृष्टि परिवर्तन के इस महान पावन कार्य के लिए आगे बढ़ाया और उन्हें आध्यात्मिकता की देवी के रूप में जग में प्रत्यक्ष किया।
आइए हम चलते हैं आगे बाबा अमरनाथ का दर्शन करने के लिए। ये है अमरनाथ यात्रा। बहुत सारी यात्रा करते हैं लेकिन ये अमरनाथ यात्रा बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यह यात्रा में बहुत सारे आपको दर्शन होंगे तीर्थ का। आइए, तो पहला है सोमनाथ, जो गुजरात का बहुत फेमस स्थान है। यहाँ पर हम दर्शन करते हैं परमात्मा का, और इसी प्रकार से हम आगे भी चलते हैं और जीवन में आने वाली चुनौतियों को सामना करने के लिए परमात्मा हमें शक्ति देता है। ऐसे है मल्लिकार्जुन। हम चलते हैं महाकालेश्वर मंदिर। पूरी यात्रा में ये महाकालेश्वर का ये दर्शन इस प्रकार से लिंग दिखाया हुआ है, सोम महाकालेश्वर मंदिर। तो ये आप देख रहे हैं टेम्पल। लिंग की आकार भी अलग अलग है, ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का लिंग है। यहाँ हम केदारनाथ, बद्रीनाथ हर जगह जाते हैं, तो ये केदारनाथ का एक छोटा सा, आप केदारनाथ जाएंगे तो एक छोटा सा पत्थर रखा हुआ है जो केदारनाथ की मान्यता है। ऊपर जाए भीमा शंकर टेम्पल है, जो बहुत ही छोटा सांप के बहुत शॉर्ट और स्वीट में दिखाया हुआ है। तो हम अमरनाथ तो यात्रा इतना दूर नहीं, लेकिन हम महसाना में आकर अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ। तो ठंडा भी लग रहा है और पूरा एयर कंडीशन है। वहाँ नेचुरल एयर कंडीशन है, यहाँ पर आर्टिफिशियल है। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर भव्य हमारी देवी जो हैं सेवा कर रही हैं। ऐसे विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ भी दिखाया हुआ है विश्वनाथ का मंदिर। आगे हम चलते हैं देवेंद्रम। यहाँ पर शिव का जो लिंग है वो नहीं है, लेकिन उसका एक ढांचा पड़ा हुआ है। फिर हम चलते हैं वैद्यनाथ, जो बॉम्बे में है। कभी आप बॉम्बे जाएं तो वैद्यनाथ का जो है मंदिर का जरूर आप दर्शन करें, कि एक शिवलिंग अमरनाथ की यात्रा में सारे यादगार बने हुए हैं। आगे हम चलते हैं नागेश्वर मंदिर। इस ढांचा का जो है स्वरूप है बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। ऐसे ही साउथ में आप जब हैं रामेश्वर मंदिर, ये है रामेश्वर मंदिर। हो चुके हैं अंतिम छोर में घेरेश्वर टेम्पल। यहाँ हमारी यात्रा पूरी होती है, यहाँ पर पूरी यात्रा खत्म होती है। इस यात्रा से देख रहे हैं कितने लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, और ये पूरे यात्रा करके लोग अपने आप को सौभाग्य समझते हैं। तो घर के सामने ही महसाना के अंदर लोग इतनी पब्लिक इसलिए आ रही है क्योंकि वैल्यूज़ है, गेम है, आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई बातें इसमें बताई जाती है, जीवन से जुड़ी हुई बातें बताई जाती है। इसीलिए लोग आ रहे हैं और इसका आनंद ले रहे हैं। आइए आपको आगे लेके चलते हैं। दोस्तों, ये मेले में पोपट शो भी दिखाया जा रहा है। तो आइए क्या है पोपट शो, आज ये देखते हैं। क्यों सोचोगे कि अकल में तो है, ये तो आजकल बच्चा क्या बच्चा बताओ। कम उम्र के 90% लोग हैं जो व्यसन करते हैं। व्यसन में तंबाकू, बीड़ी, दारू, गुटखा, सिगरेट और ड्रग्स का यूज़ करते हैं। दूसरा है कि मोबाइल, टीवी, इंटरनेट है, उसका भी बहुत सारा यूज़ करते हैं और किसी को हैरान परेशान करते हैं, वो भी एक व्यसन गिना जाता है। लोग व्यसन क्यों करते हैं? उसको एक स्टेटस सिंबल मानते हैं। घर परिवार में अशांति है, कोई काम का स्ट्रेस है, वो हमें इजीली जहाँ तहाँ से मिल जाता है। हमको कोई स्ट्रेस, कुछ परिवार में अशांति की वजह से लोग ज़्यादातर व्यसन करते हैं। तो जो लोग नशा करते हैं उनके सिम्टम्स क्या होंगे? वो रात को घर से देर से घर आएंगे, उनको जल्दी गुस्सा आएगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे उनको चाहिए होंगे व्यसन करने के लिए। जो व्यक्ति व्यसन करता है उसके मुंह और पेट में छाले पड़ जाते हैं और जितने बॉडी ऑर्गन्स है सबका कैंसर होने के 100% चांसेस है। प्लस उसको अटैक, लकवा और हेमरेज भी हो सकता है। रोज भारत में 2500 से 3000 मृत्यु तंबाकू के व्यसन के कारण होते हैं। जो कोई व्यक्ति एक सिगरेट लेता है दिन में तो उसके जीवन की 6 मिनट कम हो जाती है। 400 उसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में जहर फैलाते हैं, तो उसके लिए होठ, गाल, जीभ, फेफड़ा, पेट सबके कैंसर होते हैं। जो इंसान स्मोकिंग करता है उसके फेफड़ों में 100% धुआं जाता है और आसपास के लोगों में 25% धुआं जाता है। इसकी वजह से उनको फेफड़ों का कैंसर होता है।
और जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके घर परिवार में झगड़े होते हैं, उनको दिमाग में नुकसान हो जाता है, पेट में छाले पड़ जाते हैं, पैंक्रियाटिस होता है और उनका लिवर सिरोसिस हो जाता है। रोड एक्सीडेंट होने का ज़्यादा से ज़्यादा मुख्य कारण है ड्रिंक करके ड्राइव करते हैं, इसलिए एक्सीडेंट होता है। तो व्यसन से मुक्त होने के लिए हमें कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए? तो योग, ध्यान, प्राणायाम है, जैसे डांस है, नृत्य है, संगीत है, ऐसी कई अच्छी एक्टिविटीज़ है जिसके हमारे मन में पॉजिटिविटी आती है और हम व्यसन मुक्त हो सकते हैं। व्यसन मुक्ति के लिए माता पिता की क्या भूमिका हो सकती है? तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो स्वयं व्यसन मुक्त बने तो उनके बच्चों को व्यसन मुक्त बना सकेंगे। बच्चों जो व्यसन करते हैं उनको नशे से क्या नुकसान होता है उसका उनको परिचय दें, उसके साथ फ्रेंडली बिहेव करें, उसको समझाए तो वो भी व्यसन मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है राजयोग का अभ्यास। तो राजयोग का अभ्यास क्या है कि परमात्मा से हमें जो शक्ति प्राप्त होती है उससे ये 5 घोड़े रूपी जो 5 कर्मेंद्रियाँ दिखाई है, आँख, कान, नाक, जीभ और छठी इंद्रिय मन, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमें कंट्रोलिंग पावर आती है। इससे हम व्यसन से मुक्त और जीवन में जो दुर्गुण है उससे मुक्त होकर हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। यहाँ इस मॉडल में दिखाया है कि ये घर है, परिवार सुखी है, बच्चा यहाँ पे व्यसन नहीं करता है, लेकिन जब वो कॉलेज जाता है, खराब सग लग जाता है तो वो व्यसन करने लगता है। व्यसन उसको पान पार्लर में से इजीली मिल जाता है, फिर वो व्यसन करने बियर बार जाता है। पान पार्लर में से जो उसको व्यसन मिलता है उसके जो बम्पर इनाम लिखे हैं वो इनाम उसको फ्री में मिल जाते हैं। चित्र में दिखाया गया है कि वो तंबाकू का खेतर है, वहाँ गधे भी नहीं जाते हैं, लेकिन इंसान पढ़ा लिखा हुआ है फिर भी वो समझता है, फिर भी वो व्यसन करता है। इसलिए जो व्यसन रूपी ये जो सांप दिखाया है वो उसको पूरा निगल जाता है, तो उसको कैंसर हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और वो अपने मृत्यु को अपने आप ही समय से पहले बुलाकर स्मशान घाट में पहुँचता है। तो इस मॉडल का पर्पस है कि यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन से हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं, या आपको व्यसन करके कैंसर हॉस्पिटल के स्मशान घाट में जाना है, वो आपकी चॉइस है। इसका फीडबैक क्या मिल रहा है पब्लिक से? उसका फीडबैक हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। कई लोग आते हैं जो ऐसे कहते हैं कि हमें यही चाहिए था कि हम व्यसन मुक्त होना तो चाहते हैं कि सबके दिमाग में क्लियरिटी तो होती है कि उससे क्या नुकसान है, छोटा बच्चा भी जानता है कि उससे क्या नुकसान हो सकता है, लेकिन उनका जो वो बोलते हैं कि हमारा जो विल पावर है वो डाउन है, हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं सकता है। तो हमें ये जो यहाँ पे चीज़ बताई जाती है कि मेडिटेशन से हमारा विल पावर स्ट्रांग बन जाता है, हमें ताकत आती है, तो हम इजीली उससे मुक्त हो जाते हैं, छोड़ के जाते हैं व्यसन। हाँ, यहाँ पे हमने लिखा है फॉर्म भरते हैं हम, जो लोग व्यसन छोड़ के जाते हैं इनका ये फॉर्म भरते हैं और जो उनके जेब में व्यसन होता है तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, वो इस बॉक्स में डाल जाते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank आपने बहुत शॉर्ट और स्वीट शब्दों से आपने इस प्रदर्शनी को समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शरीर का नाम है बीके रश्मि। हमें तनाव मुक्ति स्टॉल मिला है, लोगों को कैसे तनाव से मुक्त करना है वो सेवा हमें करनी है। आइए इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। यहाँ दिखाया है युवा और युवतियों में अनेक प्रकार की शक्तियाँ हैं, पर शारीरिक और मानसिक रीति से आज का युवा सशक्त नहीं है। आगे देखेंगे हम क्यों नहीं है। तो आज के जो युवा युवतियाँ हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों से जकड़े हुए हैं। साथ में टीवी और मोबाइल में भी इतने रचे पचे रहते हैं ताकि वो अश्लील दृश्य देखते हैं, ताकि तनाव बढ़ता है। नकारात्मकता भी मोबाइल, टीवी और न्यूज़पेपर में इतनी आती है कि उसका तनाव बढ़ता जाता है, जिसके कारण लोग व्यसन की तरफ चलते हैं और नकारात्मकता बढ़ती जाती है। जैसे नकारात्मकता बढ़ती है, मानसिक तनाव होता है। मानसिक तनाव होने के कारण हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके अंदर बढ़ोतरी होती है और उसकी असर एड्रिनल और लिम्फ नोड पर पड़ती है, ताकि जो हमारी शारीरिक शक्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होती जाती है और रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। अब जब हमारा तनाव बढ़ता जाता है उसका मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये लक्षण अगर हमारे अंदर दिखाई दे तो समझना अंदर तनाव है, और ये तनाव अपने सारे मस्तिष्क के अंग को तकलीफ देता है और कई बार कई मस्तिष्क की नलिकाएं टूट भी जाती हैं। तनाव से क्या होता है, तो अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उसके ऊपर भी असर होती है। उसमें कोई बार कम होती है तो कोई बार ज़्यादा उसका स्राव होता है, जिसके कारण थायराइड, एड्रिनल ग्रंथि, पैंक्रियास, ओवरी पर उसकी असर होती है। तो थायराइड जैसे एसिडिटी और बीपी जैसे रोग भी होते हैं। इसीलिए तनाव को तो दूर करना ही है। यहाँ दिखाया है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ कौन, तो जिसको शुभ विचार आते हैं सारे दिन में, नेगेटिव थॉट्स कम आते हैं, गहरी नींद होती है उसकी, संतुलित आहार होता है और शारीरिक व्यायाम जो करते हैं वही शारीरिक रीति से स्वस्थ होते हैं। अब मानसिक रीति से स्वस्थ कौन होता है, तो जिसका मन संतुलित होता है वही मानसिक रीति से स्वस्थ होता है। तो जब हम वास्तविकता को समझते हैं कि मन क्या है,
तो हम अपने को समझते हैं हम आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा की सूक्ष्म शक्ति मन है। तो मन को जब हम संतुलित करेंगे, जब हम वास्तविकता को समझेंगे, तो जो भी काम करेंगे हम सावधानी से करेंगे। साथ में शुभ विचार भी हमारे बढ़ते जाएंगे, अथक पुरुषार्थ होगा, सामाजिक उत्तरदायित्व जो होता है उसकी हम अच्छी रीति से पूर्ति कर सकेंगे और हानिकारक आदतों से मुक्त होंगे, जिससे हमारा स्व का विकास होगा। यहाँ बताया है कि बहुत धन के पीछे हम भागते हैं तो भी तनाव बढ़ता है, कम धन है तो भी तनाव बढ़ता है, बहुत लोकप्रिय और मान शान सत्ता चाहिए तो भी तनाव बढ़ता है। इसीलिए मन को स्थिरता में और संतोष होना चाहिए। कहते हैं संतोषी नर सदा सुखी। और हम अगर राजयोगा मेडिटेशन करेंगे तो उससे क्या होता है कि सुबह 4 से 5 हम परमात्मा पावर हाउस है, उसके साथ जब कनेक्शन लगाते हैं तब सदाकालीन सुख और शांति की अनुभूति होती है। तो राजयोग करने से तनाव से हम मुक्त होते हैं। ओम शांति। यहाँ नारी सशक्ति के ऊपर में बहुत अच्छा समझाया गया हुआ। यहाँ पर स्टॉल में एक एक प्रदर्शनी जो भी समझाई हुई, नारी को कैसे सशक्त बनाए, उनके जीवन में कैसे स्पिरिचुअलिटी का विकास हो, इसके ऊपर में पूरा ये प्रदर्शनी समझाई गई है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ साहित्य का सेल होता है ताकि वो लोग अपने जीवन में साहित्य पढ़कर जीवन में सार्थक जीवन में अपनाएं।